Friends, Jai Hind and good morning to all of you, and I hope you are very well. So first of all, welcome to all सरकारी जॉब फैक्ट्स बाय एस परमार। ओके सो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो पे, तो जैसा कि इसका जो पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने बता दिया था कि हम लोग कुछ एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। और ये जो चीज़ें होंगी ये हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम रिलेटेड चीज़ें होंगी, एग्जाम रिलेटेड हमारा जो कंटेंट होने वाला है। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो आज हम लोग चालू करने वाले हैं और ये पहला हमारा सेट होगा, ये पहला वीडियो होगा रिलेटेड टू हिंदी प्रैक्टिस सेट से। सो फ्रेंड, यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ पे हिंदी प्रैक्टिस सेट ही नहीं होगा, इसमें हम लोग थ्योरी के साथ साथ एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। वो फिर चाहे फिर ARO की जो कैंडिडेट्स ARO की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर UPSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर क्योंकि SSC GD भी रिसेंटली में वैकेंसीज आने वाली हैं एंड या तो फिर UP BEd का जो भी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए जो वीडियो होगा बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इसमें जो हम लोग डे बाय डे और क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि हिंदी पे क्या कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे हमें चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि पढ़ना चीज़ अलग है फ्रेंड्स, और जब क्वेश्चन को सॉल्व करना भी अपनी खुद की एक ट्रिक होती है कि कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता बाय द वे, तो हम कैसे उसे एलिमिनेशन मेथड से हमें उसे सही कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो जो हमारी सीरीज चलने वाली है जो हिंदी की है, इसका जो हमने नाम दिया है वो मिशन 30 का नाम दिया है। सो फ्रेंड, बहुत सारा डाउट्स यहाँ पे कैंडिडेट्स के अंदर ये होगा कि ये सर मिशन 30 का मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया। सो फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मिशन 30 कुछ नहीं है, ठीक है। ये अपना हमारा खुद का एक मिशन है कि 30 का मतलब होता है 30। ये हमारा जो हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट चलने वाला है इसको हम लोग 30 दिन तक कंटिन्यू करेंगे और 30 दिन के बाद देखेंगे कि क्या कितना अच्छा इंप्रूव हुआ। सो फ्रेंड, ये मिशन 30 का नाम इसीलिए दिया गया है कि जो हम हिंदी लेके चलने वाले, क्योंकि एक मंथ के बाद बहुत सारे एग्जाम है, वो चाहे फिर आपका रिसेंटली में यूपी फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम आने वाला है जिसमें हिंदी का वेटेज अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज है एंड UPSI में भी बहुत ज़्यादा वेटेज है एंड अपार्ट ऑफ फ्रॉम जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो फिर राज्य स्तरीय UP SSC करवाए या फिर कोई भी स्टेट वैकेंसी करवाती है, वहाँ पर हम नॉर्मली हिंदी का जो वेटेज हमें देखने के लिए अच्छा खासा मिलता है। सो फ्रेंड, इस जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो टोटल हिंदी के क्वेश्चन होंगे और जो पहला वीडियो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको हिंदी के मिलने वाले हैं वो 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बट उन 10 क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सीख लेंगे जो कि एडिशनल चीजें होंगी, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में वो क्वेश्चन आए हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं आएंगे, 100% ये क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चन को आप देख भी सकते हैं, आप प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करके ST देके कि ये क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कि नहीं। सो फ्रेंड, सबसे पहली चीज इनका आंसर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देना कैसे, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन का जो आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स पे देना है कि पहला का कौन सा सही आंसर है। सो फ्रेंड, जैसा कि लास्ट में आपको ये भी बताना है कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आपके 10 में कितने आपने सही किए हैं और कहाँ पे कौन से डाउट है और कहाँ पे आप एडिशनल चीजें वहाँ पे दे सकते हैं। सो फ्रेंड, हम लोग डिले ना करके हम लोग अब चलते हैं, फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो फ्रेंड, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हमें क्या करना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि आखिर क्वेश्चन के पूछने का मतलब क्या है। सो फ्रेंड, जैसा कि क्वेश्चन सबके सामने है और क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि जो निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द हमें बताना है, जो हमारा पहला क्वेश्चन। और आप इसे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है और ये जो मेंस के एग्जाम में आया, और मेंस के एग्जाम का मतलब ये नहीं होता ये प्री में भी आ सकता है, क्योंकि ये UP SSC के अंतर्गत आता है जो भी वैकेंसीज हैं। तो आपकी ये ऐसा नहीं है कि अदर SSC GD में नहीं आएगा क्वेश्चन, हमेशा आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी के हमेशा रिपीट होते रहते हैं, हमेशा कॉपी पेस्ट होते रहते हैं। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, वो भी चाहे कोई भी हो। हमें हिंदी से मतलब है तो हमें हिंदी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, जैसा कि ये क्वेश्चन आपका UP ARO के अंदर मेंस में पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसमें ये पूछा गया था कि जो निषिद्ध का विलोम शब्द हमें बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको ये चीज़ें हमें समझना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ विलोम शब्द का हमें सब मतलब पता है कि विलोम शब्द का मतलब जो होता है वो आपका होता है उल्टा। हिंदी अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं अपोजिट। सो फ्रेंड, यहाँ पे चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि क्या कैसे यहाँ पे उल्टा होता है। और उल्टा का मतलब जनरली हम बहुत सारी चीज़ें भी देखते चले आए हैं और वो चीज़ों को देखने के लिए हम लोग आप जनरली सी चीज़ें देखते हैं कि जैसे हमें रात का कभी भी कोई विलोम शब्द पूछता है तो हम आसानी से
उसे दिन बता देते हैं। वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं आकाश की, तो वहाँ पे हम लोग आसानी से उसका जवाब दे देते हैं कि आकाश का जो विलोम शब्द होता है पताल होता है। सो फ्रेंड, ये तो रही बात एक नॉर्मल से जो शब्द होते हैं जिनको हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर कोई हमसे ऊंचा पूछेगा तो हम लोग उसका जवाब तुरंत दे देते हैं कि जो ऊंचा का विलोम शब्द होता है वो हमारा होता है नीचा। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग रात जैसे ऐसे शब्द पूछते हैं तो वहां पे हम लोग तुरंत बता देते हैं कि रात का उल्टा मतलब क्या होता है, दिन। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ नॉर्मली से शब्द होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये चीज़ें आपको पता भी होंगी। और अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो वहीं पे कुछ और भी शब्द आते हैं, जैसे आपका उत्थान शब्द है। उत्थान का विलोम शब्द हमें क्या मिलता है, पतन मिलता है। सो फ्रेंड, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे हमें शब्द को समझना है और शब्द के बाद हमें यूज क्या करना, अपना एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड आपको वहाँ पे काम आता है जब वो चीज़ें आप पढ़ ना पाए हों। और आप ऐसा नहीं आप पढ़े हैं अच्छे से, बट वो चीज़ें जब सब चीज़ें नहीं पढ़ी जाती हैं तो वहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज अच्छा करते हैं और वो हमेशा अच्छा प्रॉफिट भी होता है। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि निषिद्ध के लिए विलोम शब्द क्या है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहली चीज क्वेश्चन ऑप्शन पे बात करते हैं कि जो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ सिद्ध। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिद्ध का मतलब क्या होता है। सिद्ध का मतलब होता है किसी काम को हमें यानी कि अचीव करना, यानी किसी काम को हमने पूरा कर लिया तो हमें सिद्ध होता है। तो यहाँ पे सिद्ध और निषिद्ध का ऐसा कुछ भी मेल नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहली चीज ये आपका यहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका नहीं सही होने वाला। वहीं पे जब हम लोग सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि जो दिया हुआ है वो आपका शुद्ध दिया हुआ है, बट यहाँ पे शुद्ध जैसे शुद्ध और अशुद्ध जैसे की बात नहीं हो रही है इस जो हमारे प्रश्न में है। तो अगर यहाँ पे शुद्ध के लिए अगर विलोम शब्द पूछता होगा तो आपको पता ही होगा कि वहां पे अशुद्ध होता तो वो हमारा सही होता है। ठीक है, या फिर पवित्र के लिए अगर एक शब्द और है, ठीक है, अगर यहाँ पे शुद्ध के लिए अगर हमसे क्वेश्चन पूछता तो शुद्ध के लिए गाइज आपको जब भी मिलता है विलोम शब्द वो आपका अशुद्ध मिलता है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। एंड वहीं पे इसका अगर अदर वर्ड में अगर हम लोग अदर शब्द में बात करते हैं तो कहीं कहीं पे इसी शब्द को हमें मिल जाता है पवित्र के नाम से मिल जाता है, यानी कि पवित्र का हमसे पूछ लेता है विलोम शब्द, तो जब वहां पवित्र की बात करता है तो वहां पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड, यहाँ पे तो हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सीख चुके, बट यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो हमसे निषिद्ध का पूछा है, ना कि हमें शुद्ध से पूछा है। तो इस तरह से जो गाइज है यहाँ पे जो आपका शुद्ध भी आपका ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो जब सी में हम लोग गर्हित की बात करते हैं तो ये हमें कुछ अलग सा ही वर्ड समझ में आ रहा है, तो ये भी नहीं होने वाला ऑप्शन सी। और जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा विहित है। सो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका फुली करेक्ट होगा, जो यानी विलोम निषिद्ध का जो विलोम शब्द क्या होगा गाइज, वो आपका होगा विहित होगा। सो फ्रेंड, अगर ये क्वेश्चन कभी भी आ रहा है तो यहाँ पे बिना हिचक की आपको निषिद्ध का विलोम शब्द आपको क्या लगाना है, विहित लगाना है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर आपका हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, पहले शब्द का आपका विलोम शब्द हो गया। सो फ्रेंड, हम लोग फॉरवर्ड करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आई मीन नंबर ऑफ 2 क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको यहाँ पे फिर से एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा और इसमें भी हमसे पूछा गया है कि जो उत्तरायण का विलोम शब्द पूछा गया है, और ये भी यूपी एआरओ के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया। हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1 करके। सो फ्रेंड, सबसे पहली चीज इसमें बिल्कुल सा सिंपल है, आपको क्वेश्चन में बताना क्या है कि जो उत्तरायण का हमें विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द का मतलब हमें उल्टा देखना है, ठीक है, कि हमें इसका उल्टा क्या होगा। तो देखो, सो सबसे पहले अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो जो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है पलायन। सो फ्रेंड, आपको ये शब्द तो आपको हमेशा से सुने होंगे, ठीक है, कि जो पलायन का मतलब होता है किसी भी चीज का जो गमन करना, दैट इज कॉल्ड पलायन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो पलायन शब्द का मतलब होता है डिपार्चर करना। ठीक है, डिपार्चर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लो कि कभी भी ट्रेन जाती है तो वहाँ पे हम कहते हैं ना कि डिपार्चर मतलब गमन कर गई। ठीक है, तो यानी पलायन का मतलब होता है जाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या कि हमें उत्तरायण का पूछना है, और उत्तरायण यहाँ पे एक दिशा को निर्देश कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पलायन तो हमारा पहला ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड में जो पूछा है आपका विस्थापन पूछा है, तो विस्थापन का मतलब आपको सब पता है फ्रेंड कि अगर कोई भी मान लो कि कोई भी वस्तु है, अगर एक पॉइंट से अगर वो दूसरी पॉइंट तक जा रहा है, यानी अगर ए से बी तक जा रहा है या का से गा तक जा रहा है या का से खा तक जा रहा है, तो उनके जो बीच का अंतर होता है वो हमारा विस्थापन से मतलब होता है। ठीक है, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो हमेशा इसको डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। और विस्थापन जो आपका ये हिंदी शब्द है, और विस्थापित का मतलब क्या होता है, किसी भी एक चीज को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना, वो आपका विस्थापित कहलाता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर आपका बी भी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड।
मेथड और ये हमेशा आपका सक्सेस होता है और इससे हमेशा हमें बेनिफिट मिलते हैं। ये आप कोई भी एग्जाम में कैसे भी फॉलो करें। सो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपको ईशान दिया हुआ है। ठीक है, तो ईशान में फ्रेंड आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी शब्द हमेशा रिपीटेड होता है और ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको पता होगा, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ईशान का मतलब होता है एक दिशा होती है। ठीक है, सो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे एक और शब्द आपको यहाँ से और अच्छा से क्लियर करने वाला हूँ कि जो ये दिशा होता है, तो जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये जो ईशान दिशा किसको बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो दिशाएं होती हैं वो आपकी जो जनरली 4 होती हैं जो महत्वपूर्ण दिशा होती हैं। सब लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से जानते हैं। तो आज हम लोग इससे कुछ आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनको सीख लेते हैं कि यहाँ से बहुत सारे एक डाउट भी क्रिएट होता है जो हमेशा क्वेश्चन पेपर में हमें देखने के लिए मिलता है। तो जैसा कि आपको पता कि ये 4 दिशाएं होती हैं। ऊपर वाला आपका उत्तर हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, और नीचे आपका साउथ हो गया जिसे हम दक्षिण बोलते हैं, और इधर आपका ईस्ट हो गया जिसे हम लोग पूरब बोलते हैं, और इधर हमारा हो गया साउथ हो गया जिसे हम लोग दक्षिण दिशा के नाम से जानते हैं। अगर वहीं पे अगर इसकी भी एक एक क्या हो जाती है, सब डायरेक्शन हो जाती है। ये हो गया। सो फ्रेंड जो ये हो गया इसे हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट बोल सकते हैं, यानी उत्तर पूरब बोल सकते हैं। और वहीं पर जब इसको हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपका एन हो गया, यहाँ पे हो गया एस हो गया, यानी कि उत्तर पश्चिम आपका यहाँ पे हो गया। और यहीं पे जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपका हो गया कि साउथ ईस्ट हो गया, यानी कि दक्षिण पूरब हो गया। और यहीं पे हम लोग जो बात करते हैं तो ये हमारा हो गया साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन हो गया। तो इस तरह से हमारे पास टोटल थी कितनी, 4 थी, और 4 के बाद हमें 4 और मिल गए। तो इस तरह से हमारे पास टोटल हो गई 8 दिशाएं हो गई। सो फ्रेंड जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो ईशान का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो उत्तर और जो पूरब की जो बीच की जो स्थान होता है, इसे हम लोग ईशान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे जो दिशा कहलाती है आपकी, ये ईशान कहलाती है। तो आई होप फ्रेंड ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा भी यहाँ पे जो आपका जो दक्षिण और ये पूरब दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें भी अपनी एक दिशा दिखाता है। ठीक है, सो इस तरह से आपकी सब डायरेक्शन होती है। तो हमें जब भी क्वेश्चन ईशान के विषय में मिले तो हमें तुरंत बताना है कि जो उत्तर और पूरब की जो बीच की जो दिशा होती है उसे हम लोग ईशान के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये चीज़ें तो सही हो गई होंगी, बट ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा एंड ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या लास्ट वाला, वो हमारा दक्षिणायन बचा। सो फ्रेंड हम यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन शायद आपको पता होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को बोरिंग महसूस हो रहा होगा, बट यहाँ पे हम लोग एडिशनल जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। और जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो आपका जैसा कि आपको पूछा हुआ है कि आवर्तक का यहाँ पे विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, सो फ्रेंड जैसा कि हम लोग प्रवर्तक की बात करते हैं तो प्रवर्तक आपको पता होता है ये एक तरह से मिशनरी होते हैं, जैसे किसी भी रिलीजन को बढ़ावा देना, किसी भी रिलीजन के विषय में बताना, किसी दूसरे जगह पे जाना, ये हमारे प्रवर्तक कहलाते हैं। किसी यानी कि एक रिलीजन बेस पे होता है, किसी धर्म से संबंधित होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे पहले ही गलत हो गया। ठीक है, वहीं पे देखो अनावर्तक बोलते तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो आवर्तक शब्द दिया हुआ है, जो आवर्तक शब्द दिया हुआ यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आ शब्द है ये आपका उपसर्ग होता है। ठीक है, तो उपसर्ग के माध्यम से आपके विलोम शब्द बनते हैं, तो आवर्तक का अनावर्तक जो होगा आपका वो बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो ऑप्शन नंबर बी ही मिल गया वो हमारा बिल्कुल से सही मिल गया। तो सबसे पहली चीज़ इसमें बी सही हो जाएगा। वहीं पर देखो समर्थक का मतलब होता है किसी भी जैसे पार्टी आदि का जैसे कोई भी सपोर्ट करता है वो समर्थक कहलाता है। प्रवर्तक का मतलब होता है प्रचार करने वाला, और समर्थक का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, कि यानी कि आपका कौन कैसे सपोर्ट कर रहा है, वो चाहे आपकी पार्टी से संबंधित हो या किसी भी संबंधित हो। और ये जो सवतर्क, ये जो आपका सवतर्क दिया ये कोई शब्द होता ही नहीं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो गया वो सही हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है, इसमें पूछा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म हमें बताना है कि जो आपके जो पेयर दिए गए हैं जोड़े, इनमें से कौन सा करेक्ट है जो कि विलोम शब्द के सही अर्थ को दर्शाता है। सो फ्रेंड यहाँ पे जैसे विशेष है, तो विशेष का आपको पता है कि साधारण हो जाता है, बट विशेष का आशेष नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। विपत्ति का फ्रेंड्स आपका संपत्ति होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि विपत्ति में क्या होता है कि लोगों के पास थोड़ा से फाइनेंशियल इशू भी हो जाते हैं, तो वहाँ पे विपत्ति का अगर यहाँ पे अगर संपत्ति होता तब यहाँ पे आपका सही होता, बट आपका यहाँ पे आपत्ति दिया है, तो इस तरह से आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर संपत्ति होता तो आपका सही होता, बट ये आपका यहीं पे गलत हो गया। वहीं पे अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता का मतलब स्वाधीनता, दोनों एक ही शब्द मिल रहे हैं, और जब एक शब्द मिलते हैं तो आपके समानार्थक हो जाते हैं। तो इस तरह से ये भी आपका कैंसिल आउट यानी गलत हो गया। तो आपका यहाँ पे मिला क्या, वक्र, वक्र और ऋजु। ये देखो यहाँ पे 2 शब्द हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसलिए जो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो सरल हो जाएगा। सो फ्रेंड हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वक्र और ऋजु का मतलब क्या होता है।
सो फ्रेंड रिजु का मतलब होता है आपका सीधी रेखा, वो आपका रिजु कहलाता है। और वक्र का मतलब होता है कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे गोल गोल होता है। तो ये चीज़ें आपकी वक्र और रिजु में हो गए, तो ये आपका बिल्कुल से यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, और इसका जो सही होगा वो आपका डी होगा। तो फ्रेंड हम लोग हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा वो पूछा हमसे स्तंभ का विलोम शब्द बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विलोम शब्द बनाता है, तो लब्ध का आपका यहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रारब्ध यहीं पे आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका विलोम शब्द जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अनस्तंभ हो जाएगा, ठीक है। स्तंभ का जो आपका अनस्तंभ हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड ये पूछा, इसमें भी आपको एक पेयर कर दिखाना है कि कौन सा सही युग्म को दिखाता है। तो फ्रेंड जैसा कि क्वेश्चन क्या है हमारा कि विलोम शब्द की दृष्टि से सही चीजें दिखाना है। तो यहाँ पे जैसे अधिष्ठित का प्रतिष्ठित हो जाएगा, ठीक है। आस्था का, भाई आस्था और विश्वास दोनों एक ही शब्द मिल रहे हैं, तो इस तरह से ये दोनों गलत हो गए, क्योंकि ये समानार्थी दर्शा रहे हैं और हमें मतलब है विलोमार्थी से, हमें अपोजिट से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे देखो असूया का अनसूया दिख रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड कहीं ना कहीं ये देखो आपको उपसर्ग वाले शब्द मिल रहे हैं, क्योंकि जो आपका आ होता है और कहीं ना कहीं जो अन होता है ये आपके उपसर्ग को दर्शाते हैं। तो इस तरह से जब हमें करेक्ट एक उपसर्ग मिल रहा और हमें पता है कि उपसर्ग जो होते हैं वे विलोम शब्द का भी काम करते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख का वहां पे विमुख है, यहाँ पे कोई भी इनका रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित ये भी हमारा नहीं करेक्ट है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे पूछा है कि जो ईर्षित का विलोम शब्द हमें बताना है, तो हमें क्या करना है इसमें, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो अभिषिप्त ये ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे परोसिप्त ये भी ऐसा में कोई भी शब्द नहीं मिलता है, एंड सुनिश्चित ये भी नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनिप्सित, यानी कि ईप्सित का जब भी आपको विलोम शब्द मारे तो आपको अनिप्सित ही टिक करना है। सो फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और हमेशा पूछा भी जाता है कि ज्योग्राफिकल टर्म है, एक भौगोलिक शब्द है, तो हमेशा आप पढ़ते भी होंगे। तो जैसा यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि शुष्क का विलोम शब्द क्या है, तो सबसे पहले अगर हम लोग शुष्क की बात करें तो शुष्क का मतलब होता क्या, एक तरह से आर्द्र, ठीक है। तो यहां पे जो शुष्क का मतलब होता है आपका अपोजिट हो जाएगा, इसका आर्द्र हो जाएगा, ठीक है। आर्द्र का मतलब होता है जिसमें नमी होती है, और शुष्क का मतलब होता है जिसमें नमी नहीं होती। शुष्क हवाएं भी चलती हैं आपके गर्मी के सीजन में होती, जो कि बिना किसी नमी के होती, वो हमें कहलाती हैं शुष्क। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। अगर शीत है तो शीत आपका भाई अलग है, ठंडी हो जाएगी, तो शीत का गर्म हो जाएगा। और उष्ण आपका अलग हो जाएगा। अगर उष्ण के लिए हमें शीत का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे शुष्क है तो शुष्क के लिए आद हमारा जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, इसमें पूछा है कि आपको स्थूल का विलोम शब्द बताना है, ठीक है। स्थूल को विलोम शब्द नहीं है फ्रेंड, वही मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन में एक बार देखना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम लोग जब क्वेश्चन नहीं सही से पढ़ पाते तो वहां पे होती हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि विलोम शब्द नहीं है, तो स्थूल का मतलब क्या होता है कि आपका जो पहला सूक्ष्म दिया हुआ है, ठीक है, एंड वहाँ पे तन्वी दिया है। तो शाश्वत का मतलब जो कभी खत्म ना हो वो आपका शाश्वत हो गया। दुर्बल का मतलब हो गया आपका कमजोर हो गया, ठीक है। एंड वहीं पे सूच का मतलब हो गया आपका लघु हो गया। तो फ्रेंड जब भी हम लोग ऐसे शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो इसका जो विलोम शब्द नहीं होगा वो हमें क्या होगा, भाई स्थूल का मतलब होता है एक तरह से तन्वी, ये भी सही है। शाश्वत का मतलब ये भी सही है। एंड वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं तो दुर्बल, तो ये हमारा यहाँ पे जो गलत हो जाएगा, तो हमारा दुर्बल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग फ्रेंड फिर से नए क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। जो नया क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है कि हमें भूगोल का पर्यायवाची बताना है। तो आपको सबको पता होगा क्योंकि आपने इसे काफ़ी टाइम मैनी टाइम्स आप इसे रिपीट भी कर चुके होंगे। सो इस तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इसके जो विलोम शब्द में भूगोल के, तो पहला आपका इतिहास है, तो आपको पता है कि भूगोल का आपका इतिहास नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही एक विषय का नाम है, तो इसलिए नहीं हो सकता। अंतरिक्ष है तो अंतरिक्ष के लिए आपका पता, अगर पृथ्वी का पूछता तो हम लोग अंतरिक्ष कर सकते थे, बट यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। और ध्रुव गोल, तो यहाँ पे ऐसा कोई हमें शब्द नहीं मिला, तो ध्रुव गोल, तो भूगोल का हमारा हो जाएगा खगोल। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो आपके सामने है, ठीक है। सो आपके जो क्वेश्चन नंबर था आपके जो टोटल हो गए आपके 11th हो गए। सो फ्रेंड आपके जैसा कि मैंने आज यही टारगेट रखा था कि आप 10 क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं और कैसे हमारा डिस्कस करने का वे होना चाहिए वो आपके सामने है। सो फ्रेंड ये सब चीज़ें हम लोग ऐसे करने वाले हैं, डे बाय डे बहुत सारी इंटरेस्टेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप अगर जितने आंसर, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको टाइम दिया है, तो जितने टाइम में मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ उतने टाइम आप उसको आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड हम लोग फिर से किसी नए वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और नए वीडियो में मिले
मिलेंगे तो फिर से किसी नए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड यहाँ तक आपको वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिए और उन कैंडिडेट्स तक पहुँचाइए जो कहते हैं नहीं हिंदी टफ होती है। सो ऐसा कुछ भी नहीं, हिंदी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, तो इसे पढ़ने का एक अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक लैंग्वेज है तो भाषा को हमें भाषा की तरह ही समझना चाहिए, तो इस तरह से हमें दिक्कत नहीं होंगे। सो फ्रेंड आपको पता मजा आया होगा इस वीडियो को देख के वॉच करके कि हिंदी के कुछ क्वेश्चन हमने डाले थे और अपना वे भी अलग होना चाहिए। सो फ्रेंड हम लोग फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में और फिर से हिंदी नंबर प्रैक्टिस 2 सेकंड में मिलते हैं।